हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस, यदि आप सीटेट या यूपी टेट या किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन है ए 30 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे, डी 50 घंटे। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 घंटे। क्लियर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। आपका ऑप्शन है ए निःशक्त बच्चे, बी 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे, सी 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे, डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 से 18 आयु के बच्चे। क्लियर। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी और डी और सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। आपका ऑप्शन है ए मलेरिया, बी डिसलेक्सिया, सी फाइलेरिया, डी टाइफाइड। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया। आपका ऑप्शन है ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी संकेत शिक्षा, डी कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। क्लियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है ए बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बी बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, डी बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। क्लियर। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। आपका ऑप्शन है ए नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी नेशनल कैरिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, डी नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता या मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन है ए बुद्धिलब्धि आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, डी अंतर्व्यक्तिक संबंधों या जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्लियर। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए समावेशी शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपका ऑप्शन है ए रचनात्मक विचार, बी दूसरों के साथ झगड़ना, सी अभिव्यक्ति में नवीनता, डी जिज्ञासा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरों के साथ झगड़ना। क्लियर। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार, डी व्यवहार संबंधी विकार। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पठन विकार। क्लियर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए अन्य सामान्य बालकों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अन्य सामान्य बालकों के साथ। क्लियर। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप
आपका ऑप्शन है ए, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित या मोटिवेट करेंगे। डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। क्लियर? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। क्लियर? अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए, प्रतिभाशाली बालकों की। बी, सामान्य बालकों की। सी, सृजनशील बालकों की। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। क्लियर? अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से। बी, कब योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। सी, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। डी, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। क्लियर? अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। आपका ऑप्शन है ए, स्वयं पाठ को तैयार करने में। बी, स्वतंत्र अध्ययन में। सी, रोजगार के संबंध में। डी, अभ्यास पुस्तिका में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। क्लियर? अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न है, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। आपका ऑप्शन है ए, भावना और मनोभाव या जिसे जज्बात कहते हैं। बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। सी, बालक का दृष्टिकोण। डी, लक्ष्य और प्रयोजन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। क्लियर? अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है ए, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं। या ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं। आपका ऑप्शन है ए, जिनकी सीखने की गति धीमी हो। बी, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे हो। सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। डी, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर? अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है। आपका ऑप्शन है ए, पढ़ने की अक्षमता। बी, सीखने की अक्षमता। सी, सीखने लिखने की अक्षमता। डी, सुनने की क्षमता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। क्लियर? तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल लगे तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि यदि हमारे आप चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो ज़रूर ही आपका सीटेट और एस्टेट या सुपर टेट जरूर क्लियर होगा। तो गाइस, आप लोग चैनल पे बने रहें और हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। आपका ऑप्शन है ए, मोटे स्वस्थ रहें लंबे शरीर वाले। बी, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। सी, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। डी, प्रतिभाशाली बालक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली बालक। क्लियर? अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। आपका ऑप्शन है पिछड़ा बालक। बी, प्रतिभाशाली बालक। सी, बुद्धि बालक। डी, ये सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्लियर?
अगला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन है? आपका ऑप्शन है ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के प्रति सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। आपका ऑप्शन है ए डिस्कैलकुलिया, बी डिस्प्लेसिया, सी डिस्ग्राफिया, डी डिस्थीमिया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, आपका ऑप्शन है ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, सी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रस्त है वह सा और वास एवं न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह किस रोग से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए शब्द जब लिंग विकास, बी डिसलेक्समिया, सी डिस्फार्मिया, डी डिसलेक्सिया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? आपका ऑप्शन है ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं, सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी वैसाखी का प्रयोग नहीं करते। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, आपका ऑप्शन है ए अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, डी अन्य शिक्षार्थियों के प्रति बच्चे अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, डैश 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 के कारण प्रतिभाशीलता होती है। आपका ऑप्शन है ए मनोसामाजिक कारकों, बी आनुवांशिक रचना, सी वातावरण अभिप्रेरणा, डी बी और सी का समायोजन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी का समायोजन। क्लियर। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, सी निरंतर गृह कार्य देते रहना, या ऑप्शन डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या कर सीखना है और कैसे सीखना है। क्लियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।